What's up everyone? Welcome back to my channel. I hope all you are doing well. तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 का पार्ट 2। इससे पहले बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। बिजनेस क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ट्रेड कॉमर्स क्या होता है। तो आइए सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? वो एक्टिविटी जो मनी अर्न करने के लिए कर रहे हैं, है ना। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी न किसी गुड्स का फैक्ट्री में, वो क्या है? इंडस्ट्रीज है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंडस्ट्रीज के टाइप। फर्स्ट है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। आगे भी इसके कई सारे पार्ट हैं। प्राइमरी कौन सी इंडस्ट्री होती है? जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्शन करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो प्राइमरी का जो फिनिश गुड्स है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके मैन्युफैक्चर करती है किसी न किसी गुड्स को। एंड टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो सर्विस देने का काम करती है। आइए इनको डिटेल में करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? इंडस्ट्री दैट टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। रॉ मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज। है ना। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? वो इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके कोई ना कोई गुड्स बना रही है, लाइक फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फार्मिंग, माइन। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री के भी आगे पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं इसके आगे। फर्स्ट है एक्सट्रैक्टिव, देन जेनेटिक। इसको याद कैसे रखेंगे हम? ईजी। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? ईजी है। ई से एक्सट्रैक्टिव, जी से जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो अंडरग्राउंड रिसोर्सेज को यूज़ करती है, लाइक माइनिंग की। उसमें हमने ज़मीन को यूज़ करके खुदाई की, ऑयल वगैरह निकाला। ठीक है। फार्मिंग की, फॉरेस्ट्री की, वो आती है हमारी एक्सट्रैक्शन में। देन आती है जेनेटिक इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जो एनिमल्स की स्पीसीज़ को, प्लांट्स को यूज़ करके कुछ ना कुछ गुड्स बनाए या कुछ भी बनाए, लाइक हमने पोल्ट्री फार्मिंग करी, एनिमल हस्बेंड्री की, वो आता है हमारे जेनेटिक में। ओके, प्राइमरी के 2 हो गए हमारे, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। आगे आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? वो इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को यूज़ कर रही है और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है, और प्राइमरी इंडस्ट्री से बहुत लिंक्ड होती है, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री का जो भी फिनिश गुड्स आया उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। लाइक एग्जांपल देखो, जैसे टिम्बर है, जो लकड़ी है हम फॉर प्राइमरी इंडस्ट्री में निकालते हैं। ठीक है, हमने लकड़ी ली, अब उसको एज अ रॉ मटेरियल कौन यूज़ करेगी? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। हमने बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, उसमें। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के टाइप। कैसे याद रखना है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के टाइप्स को? CM पास, C से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, M से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आगे मैन्युफैक्चरिंग के ही पार्ट है ये, P से, PASS। P से प्रोसेसिंग, A से एनालिटिक, A से असेंबलिंग एंड S से सिंथेटिक। अब इन्हीं को आगे डिटेल में करते हैं। फर्स्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कौन सी होती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो होती है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, लाइक बिल्डिंग बनाई, डैम्स बनाए, ब्रिजेस, हाईवे, टनल, कैनाल, ये सारी चीज़ें आती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जैसे कुछ ना कुछ हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारी आती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? वो इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को कुछ ना कुछ प्रोसेस करके उसमें कुछ ऐड अप करके उनकी वैल्यू ऐड अप करके फिनिश गुड्स बनाती है। आगे इसके टाइप्स देखते हैं। हमने किया था ना पास, ये देखिए रे, पास के 2 पार्ट ये रे।
प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। अब प्रोसेसिंग करते हैं पहले। प्रोसेसिंग क्या होता है? वो इंडस्ट्री जो क्या करती है, वो गुड्स बनाती है जो कई सारी प्रोसेसिस से होके गुजरते हैं। लाइक हमने शुगर बनाया, शुगर केन से, हमने गन्ने से हम चीनी बना रहे हैं, तो उसके कई सारी प्रोसेसिस होते हैं, फिर जाके चीनी बनती है। तो वो किस में आती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, वो गुड्स। आगे असेंबलिंग इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो क्या करती है, कई सारे पार्ट्स को असेंबल करके, इकट्ठा करके फिर एक गुड्स बनती है। जैसे हमारे कार के कई सारे पार्ट्स होते हैं, टायर हो गए, फ्रंट हो गया, इंटीरियर हो गया, बैक हो गया, उसके अलग अलग पार्ट्स हो गए, मशीनरी, मोटर्स वगैरह होगी। उनको इकट्ठा करके जब हम असेंबल कर देते हैं, वो सारे कई सारे पार्ट्स जब हमने इकट्ठे कर दिए, वो जिस इंडस्ट्री में होते हैं वो होती है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे इसके 2 पार्ट्स और, एनालिटिकल इंडस्ट्री एंड सिंथेटिक इंडस्ट्री। एनालिटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है? वो इंडस्ट्री जो एक प्रोडक्ट से कई सारे और बनाती है। लाइक हमने क्या निकाला? ऑयल निकाला, क्रूड ऑयल निकाला, ठीक है। तो क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बनाती है, वो डीजल भी बनाती है, और भी कई तरह की गैसेस बनाती है, ठीक है। ये आता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में, जो एक ही गुड से कई सारे अलग, उनमें कुछ मिक्सचर ऐड करके, कुछ प्रोसेसेस और करके कई सारे और बनाती है। लाइक हमने क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया, या गैसोलीन कुछ भी बनाया और, ठीक है। देन आती है हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या करती है? कई सारे केमिकल या पाउडर को बना के एक चीज़ बनाती है। लाइक सीमेंट बनाया, कई सारे पाउडर को, कई सारी चीज़ों को मिला के एडअप, क्या बनाया हमने? सीमेंट बनाया, ठीक है। ये किस में आता है? सिंथेटिक इंडस्ट्री में। सो अब तक हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कंप्लीट होगी। तो अब देखते हैं हम टर्शियरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं। टर्शियरी इंडस्ट्रीज, टर्शियरी इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? वो इंडस्ट्रीज जो प्राइमरी को और सेकेंडरी को सर्विस देने का काम कर रही है, ठीक है। जैसे सेकेंडरी इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट बनाए, गुड्स बनाई, उसको ट्रांसपोर्ट करेगी, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, ठीक है। वेयर हाउसिंग का काम हो गया, बैंकिंग का हो गया कि लोन वगैरह प्रोवाइड करवा रही है, फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनकी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आती है टर्शियरी इंडस्ट्रीज में। और वही चीज़ आगे हम करेंगे ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। आइए करते हैं। कॉमर्स में क्या आता है? ट्रेड, एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड को हम एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्स टू ट्रेड, कि जो ट्रेड को हेल्प कर रही हैं, जो एक्टिविटीज़। ओके, पहले देखते हैं ट्रेड क्या होता है। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो हो गया ट्रेड। आगे ट्रेड के भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं हमारे, इंटरनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी बोलते हैं। वो ट्रेड जो हम विद इन कंट्री करते हैं। अगर जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, तो अगर हम इंडिया के अंदर अंदर कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड सेल परचेज कर रहे हैं, तो आएगा इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड में। नेक्स्ट आता है इसमें एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड, जो ट्रेड 2 कंट्रीज़ के बीच में हो, ठीक है। जब हम अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री से भी कुछ ना कुछ ट्रेड कर रहे हैं, तो आता है एक्सटर्नल ट्रेड में, ठीक है। ऐसे हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी आता है, ठीक है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड कैसे याद करना है आप लोगों ने? आपने याद करना है बिटवा से, BITWA। बी से क्या होता है? बैंकिंग, आई से इंश्योरेंस, टी से ट्रांसपोर्टेशन, डब्ल्यू से वेयर हाउसिंग, ए से एडवर्टीजमेंट। कम्युनिकेशन भी आप एडअप कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिटवा इतना बहुत है आपका, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन आपका ट्रांसपोर्टेशन में भी ऐड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए करते हैं इनको सभी को डिटेल में। तो ट्रेड अभी हमने करा ना, ट्रेड की 2 पार्ट्स होते हैं, होम ट्रेड, होम ट्रेड को क्या बोलते हैं हम? इंटरनल ट्रेड, जो कंट्री के विद इन होता है। और फॉरेन ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है।
अब होम ट्रेड में भी आगे हमारे कितने टाइप्स है? 2। जो ट्रेड हम विद इन कंट्री कर रहे हैं वो होता है होम ट्रेड। अब उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। ठीक है, होम ट्रेड क्या होता है? वो ट्रेड जो हम कंट्री के विद इन कर रहे हैं, है ना, परचेज एंड सेल इनसाइड द कंट्री। जब हम कंट्री के विद इन कर रहे हैं तो उसको इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड या डोमेस्टिक लोकल कुछ भी कह सकते हैं इनमें से। ठीक है, होम ट्रेड के आगे टाइप्स हैं होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। पहले देखते हैं होलसेल ट्रेड क्या होता है। होलसेल ट्रेड क्या होता है? सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, जब हम लार्ज क्वांटिटी में हमारे गुड्स को सेल कर रहे हैं, शॉपकीपर को या मिडल मैन को या कि जिसको भी आगे सेल कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में करेंगे, बल्क में हम खरीदेंगे और बल्क में ही सेल करेंगे। ठीक है, हम बहुत सारा माल परचेज करते हैं और आगे सेल भी काफ़ी सारी यूनिट की करते हैं एक साथ, वो होता है हमारा होलसेल ट्रेड। देन आता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मतलब रिटेलिंग, जो हमारे आसपास शॉप होती है रिटेलिंग की, जो हम जिससे हम थोड़ा बहुत कुछ भी गुड्स लेके आते हैं, हमने दाल लेके आनी है, हमने अपने क्लोथ्स लेके आना है, कुछ हमें डेली रूटीन का माल लेके कुछ भी गुड्स लेके आनी है, तो वो हमारी होती है हमारी रिटेल ट्रेड शॉप। ठीक है, वो क्या करती हैं? सेलिंग करते हैं गुड्स स्मॉल क्वांटिटी में। जैसे अगर हम लगा लो हमें एक टॉप लेना है तो हम एक भी ले आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर होलसेल किसी शॉप से लोगे तो वो एक नहीं, आपको बहुत सारे, अगर आप कई सारे लोगे 20-30 तभी वो देंगे आपको, 1-2 क्वांटिटी की नहीं देंगे, वो सिर्फ देते हैं रिटेल वाले। ठीक है, तो रिटेलिंग क्या होती है? वो ट्रेड जिसमें गुड्स और जो भी हैं वो सेल की जाती हैं स्मॉल क्वांटिटी में, चाहे अल्टीमेट कंज्यूमर को दे रहे हैं या मिडल मैन को भी चाहे वो दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड हमारा हो गया जिसमें हमने होलसेल ट्रेड किया एंड रिटेल ट्रेड किया। देन आता है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मीन्स वो ट्रेड जो हम दूसरी कंट्री से कर रहे हैं, साथ में हम बाइंग एंड सेलिंग करें दूसरी कंट्री के साथ में, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, या फॉरेन ट्रेड, ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन 2 और मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीज। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो क्या होता है? फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये एक्सटर्नल ट्रेड। नेक्स्ट आगे फॉरेन ट्रेड के टाइप्स देखते हैं, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड या इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, फर्स्ट करते हैं इंपोर्ट ट्रेड। जब हम दूसरी कंट्री से कोई भी गुड्स बाय करते हैं, जब हम दूसरी कंट्री से कुछ भी खरीद रहे हैं तो क्या होता है? वो इंपोर्ट। जब हम आयात कर रहे हैं, है ना, इंपोर्ट को हम हिंदी में बोलते हैं आयात। जब हम दूसरी कंट्री से परचेज कर रहे हैं, कुछ भी गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं, उसको बोलते हैं हम इंपोर्ट ट्रेड। ठीक है, देन आता है एक्सपोर्ट ट्रेड। क्या होता है? जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री को क्या करते हैं? सोल्ड करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्यात। जब हम किसी भी दूसरी कंट्री को अपनी गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हैं, ठीक है, सोल्ड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, ये कौन से ट्रेड होते हैं? वो ट्रेड जिसमें हम क्या कर रहे हैं? एक कंट्री से तो परचेज कर रहे हैं और दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हैं। इसमें कितनी कंट्रीज मिनिमम इन्वॉल्व होंगी? 3 कंट्रीज। लाइक देखो, इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री विद द मोटिव ऑफ एक्सपोर्टिंग दैम टू अनदर कंट्री एट अ हायर प्राइस। देखो क्या होता है ये, आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक इंडिया और चाइना में ना वॉर चल रहा है, लाइक हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, वो नहीं लगा लो, रिलेशन अच्छे नहीं है, हम ना ट्रेड नहीं कर रहे डायरेक्टली कोई भी। ठीक है, बट चाइना को ना हमारी कंट्री से कोई गुड्स चाहिए, लाइक वीट चाहिए, उनको गेहूँ चाहिए अपनी कंट्री से, तो वो क्या करेंगे? लाइक उन्होंने यूएस को कहा कि ना वीट ना इंडिया से ले लो, अपना कुछ शेयर वगैरह रख लो, जो भी आप प्रॉफिट बीच में कमाना चाहते हो वो रख के हमें दे दो, वो जितनी भी क्वांटिटी का हमें चाहिए वो बता देंगे पहले से। ये होता है एंटरपोर्ट, जिसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है ना, इंडिया, चाइना और यूएस। ठीक है, तीनों कंट्री इन्वॉल्व है ना, जिसमें यूएस ने क्या किया? इंडिया से परचेज किया, ठीक है, इंपोर्ट किया और चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, ये होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। इसको हम और क्या बोलते हैं? ट्रेड ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रेड ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे करते हैं हम एड्स टू ट्रेड। हमने ट्रेड कर लिया, ट्रेड के टाइप कर दिए, होम ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड होता है,
आगे उनके टाइप्स भी कर लिए, होलसेल ट्रेड होता है, रिटेल ट्रेड होता है। फिर आगे हमने फॉरेन ट्रेड के भी टाइप्स कर लिए, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम करते हैं एड्स टू ट्रेड, या फिर हम बोलते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड, कि वो एक्टिविटीज़ जो हमें ट्रेड करने में हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। ओके, लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एजेंट, फाइनेंस, एडवर्टीजिंग या कम्युनिकेशन। ठीक है, इसी यही होते हैं हमारे टर्शरी एक्टिविटीज़ या टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के पार्ट। ठीक है, आगे सबसे फर्स्ट है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है? वो सेक्टर जो हमारे सेलर्स और बायर्स को हेल्प करता है पेमेंट करने में और पेमेंट रिसीव करने में। ठीक है, क्योंकि हम डिपॉजिट ऑनलाइन भी करवाते हैं, बैंक में भी डिपॉजिट करवा देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे हेल्प करता है हमारे सेलर्स को और बायर्स को पेमेंट करने में और रिसीव करने में। ठीक है, देन आता है हमारा बैंकिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? हेल्प करता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। लाइक फैक्ट्री में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा? हमारी गुड्स तैयार होगी, बट अब प्रॉब्लम क्या है? हम आगे होलसेलर को, रिटेलर को पहुंचाएंगे कैसे वो गुड्स? तो ट्रांसपोर्टेशन इसमें क्या करती है? हेल्प करती है। वो क्या करते हैं? बाय एयर पहुंचा रहे हैं, या बाय रोड, या बाय रेल्स, या बाय सी, किसी भी मोड से हम क्या करते हैं? हम अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या हेल्प करती है? हमारी हेल्प करती है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को दूर करने में। अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस क्या होता है? कि जस्ट लाइक हमारी गुड्स फैक्ट्री में पड़ी है, हरियाणा में पड़ी है, ठीक है, और हमने पंजाब पहुंचानी है वो गुड्स। ठीक है, अब प्लेस का हिंड्रेंस है ना यहाँ पे, कि हमें एक जगह पे है और दूसरी जगह पहुंचानी है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? हेल्प करता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को दूर करने में। ठीक है, देन आता है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है? लाइक हमने ट्रांसफ़र कर रहे हैं गुड्स एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो रिस्क होता है कई बार कि हाँ, कई बार चोरी ना हो जाए, या आग ना लग जाए, या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस लॉस को हम कम करने के लिए पहले से ही इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ताकि हमारे गुड्स को आगे ज़्यादा लॉस ना हो। हम पहले से ही इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। ठीक है, अब इंश्योरेंस क्या करता है? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को कम करता है। अब हिंड्रेंस ऑफ रिस्क क्या है? कि हमारा रिस्क होता है कि हम जब भी गुड्स बेच रहे हैं आगे, तो गुड्स बीच में लगा लो चोरी ना हो जाए, या आग ना लग जाए, एक्सीडेंट, किसी भी तरीके से हमारी गुड्स ख़राब ना हो जाए, हमें लॉस ना हो। इसीलिए हम पहले से इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इसीलिए इंश्योरेंस क्या करता है? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को सॉल्व करता है, कम करता है। देन आता है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या करता है? जो गुड्स हमारी होती है ना, तैयार हो चुकी हैं, उनको स्टोर करने का काम करता है जब तक मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। ठीक है, हमारे पास गुड्स क्या आ रहे हैं, जब तक किसी भी गुड्स की मार्केट में नीड नहीं है, डिमांड नहीं आती, तब तक हम स्टोर करते हैं उस गुड्स को, उस टेम्परेचर में जिसमें उसको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग क्या करता है? हिंड्रेंस ऑफ टाइम को सॉल्व करता है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम मतलब लाइक गुड्स हमारी तैयार हैं आज, बट उसकी जो डिमांड है अभी 2 महीने बाद है, 2 मंथ्स बाद उस गुड्स की डिमांड आएगी। अभी हमें तो उसे तब तक तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, तब तक हमें उसे सही क्वांटिटी में और सही उसकी स्टोरेज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो वेयर हाउसिंग में क्या करते हैं? हम गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, ताकि गुड्स जब तक उसकी डिमांड नहीं आती तब तक उसको ठीक रखा जा सके। देन नेक्स्ट आता है एजेंट। दे आर द पर्सन who act as the agent of either buyer or seller. They perform this activity for commission. एजेंट क्या होते हैं? वो पर्सन होते हैं जो बायर के लिए या सेलर के लिए एजेंट का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? बायर के बिहाफ पे, क्या सेलर के बिहाफ पे गुड्स आगे सेल करते हैं, कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं प्रोड्यूसर को, ताकि जब तक उनकी पेमेंट नहीं आती तब तक वो लोन लेके अपना प्रोडक्शन कर सके, पे कुछ भी और पेमेंट करनी है या फिर कुछ रॉ मटेरियल लाना तो वो ला सकें। अब फाइनेंस क्या करता है? हिंड्रेंस ऑफ
मनी को दूर करता है, क्योंकि हम फाइनेंस क्या कर रहे हैं, पैसे क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो हमारी जो मनी की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। देन आता है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या करता है, जो भी हमने गुड्स की सर्विसेज बनाई ताकि कंज्यूमर को, जो उसके अल्टीमेट कंज्यूमर है, कस्टमर है, उनको उस गुड्स की नॉलेज हो सके, उन्हें पता हो कि हाँ ये गुड्स है मार्केट में, उसकी क्या फीचर्स हैं, उनके बारे में उनको इन्फॉर्म करने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करा रहे हैं, टीवी के थ्रू करा रहे हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, किसी में भी करवा सकते हैं। ठीक है। एडवर्टाइजिंग क्या कर रहा है, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को कम दूर करता है। ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं उसके पोटेंशियल कस्टमर को। ठीक है। देन आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, देखो हम जो प्रोड्यूसर हैं, होलसेलर, ट्रांसपोर्टर, जितने भी ये पर्सन हैं, हर एक अलग अलग जगह पे हैं, बट ये होते हैं, इनको कांटेक्ट करने की तो जरूरत होती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, उन्हें बताना तो पड़ेगा कहाँ पहुँचाना है, किस जगह पे पहुँचाना है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मोबाइल को, कनेक्टिंग डिवाइस को यूज़ करके क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। देन हम आगे देखते हैं, इंडस्ट्री कर लिया हमने, कॉमर्स कर लिया, ट्रेड भी कर लिया। आगे हम डिफरेंस देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है आपस में। ठीक है। फर्स्ट मीनिंग क्या है, इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोडक्शन करती है ना, गुड्स और सर्विसेज को उसने प्रोड्यूस किया। देन कॉमर्स क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, गुड्स एंड सर्विस जो भी बनाई गई इंडस्ट्री में उनको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। देन ट्रेड क्या करता है, ट्रेड में हम करते हैं सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग। हमने गुड्स एक जगह से खरीदी और दूसरी जगह पे बेच दी, चाहे वो कंट्री के इनसाइड है, अंदर अंदर है, चाहे हम दूसरी कंट्री में कर रहे हैं। ओके। देन आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं कि किसको कितने पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इंडस्ट्री को ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे प्रोडक्शन करना है। ठीक है, रॉ मटेरियल भी परचेज करना है, आगे पेमेंट मिला ना मिले पर उसे प्रोडक्शन करना ही है। ठीक है, उसे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होती है। देन कॉमर्स को रिलेटिवली एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री थोड़ी सी कम कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि उसे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए। ठीक है। देन ट्रेड में तो बिल्कुल कम चाहिए होती है। ठीक है। आगे स्कोप क्या है, इंडस्ट्रीज में हमारे 3 इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस बोलो या फिर टर्शरी सेक्टर बोल दो या इंडस्ट्री। कॉमर्स में क्या आता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। एंड ट्रेड का स्कोप क्या है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। ठीक है। रिस्क, अब देखते हैं किस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि सबसे फर्स्ट पर्सन वही है, इंडस्ट्रीज हैं जो किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, कोई भी गुड्स बना रही हैं, अगर वो मार्केट में नहीं सेल हुई, आगे नहीं चली, तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको होगा, इंडस्ट्री को ही होगा। देन कॉमर्स, कॉमर्स को एज कम्पेयर टू कम होता है, क्योंकि अगर आगे डिस्ट्रीब्यूट जो हम कर रहे हैं, आगे हमारा जो गुड्स नहीं बिकी, नहीं सेल हुई, चाहे ट्रेड में चाहे कॉमर्स में, तो वो वापस हो जाएंगी इंडस्ट्रीज के पास। ठीक है, तो इसीलिए कॉमर्स को और ट्रेड वालों को कम रिस्क होता है, बट इंडस्ट्रीज वालों को सबसे मैक्सिमम रिस्क झेलना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए उनको इंश्योरेंस करवाना पड़ता ही है। देन आता है यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है, देखो यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री क्या करती है, क्रिएटेड फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है देखते हैं। लाइक देखो इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, है ना, तो फॉर्म को कन्वर्ट करिए ना। ठीक है, हमने क्या किया, धागे से कि पहले कॉटन से धागा बनाया, थ्रेड बनाया। ठीक है, थ्रेड से बनाया हमने क्लॉथ। ठीक है, देखो अब इंडस्ट्री ने क्या किया, कॉटन को किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लॉथ में, उसने इसकी फॉर्म चेंज कर दी ना। ये क्या करती है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या करती है, फॉर्म चेंज करती है किसी भी गुड्स की, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके। कॉमर्स क्या करती है, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। जैसे हमने भी पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें की थी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, हमारी वेयर हाउसिंग होगी, जो एड्स टू ट्रेड में आएगा। ठीक है, और ट्रेड क्या करता है हमारा, पोजेशन यूटिलिटी करता है। पोजेशन क्या होता है ये देखते हैं। पोजेशन मतलब ओनरशिप, ओनरशिप चेंज करता है। लाइक अभी कोई गुड्स मेरे पास है, मैं ओनर हूँ उसकी। ठीक है, मैंने उसे आगे सेल कर दिया आपको, तो आप कौन ओनर है उसकी, आप ओनर हो, आपकी मर्जी, आप गुड्स का क्या करो।
ठीक है। तो ट्रेड में क्या होता है, पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट करता है, जिसके पास गुड्स है ठीक है, वो उसका ओनर बन जाता है। ओके, तो ये हमने आज किया डिटेल में सभी इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।